स्नान कैसे करें, स्नान करने के क्या नियम हैं, क्या स्नान करते समय हमें वस्त्र पहनकर नहाना चाहिए कि बिना वस्त्र पहने हम नहा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि स्नान करते समय पेशाब आ जाता है, तो क्या हमें यूरिन पास करना चाहिए अथवा नहीं, क्या किसी गंभीर बीमारी का संकेत है, आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, यूरिन पास करते हैं, तो ऐसा करना उचित है या फिर अनुचित है। स्नान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या स्लीपर पहन के स्नान करना चाहिए कि आप डायरेक्ट स्नान कर सकते हैं, नदी तालाब बावड़ी में स्नान करने के क्या नियम है, स्नान करने के बाद हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके ग्रहों पर इसका सीधा संबंध होता है। बहुत सारी बातें स्नान करने के नियम के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में गलत दिशा में बाथरूम बना है तो भी आपको सावधान होना है। गलत दिशा में बना हुआ बाथरूम आपके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है, इसलिए वास्तु के अनुसार जब आप अपना घर बनवाएं तो वास्तु के अनुसार सही दिशा में बाथरूम बनवाना चाहिए। कोने में कभी भी बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए। जैसे कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों दिशाओं की 4 कोने होते हैं, तो आपको इन कोने में बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। यदि गलती से आपके फ्लैट में या कहीं भी इस तरह का वास्तु दोष उत्पन्न ही हो गया है तो आप जल्द से जल्द हो सके तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। और कुछ ऐसी दिशाएं होती हैं जहां का ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, तो इस टॉपिक पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बाथरूम में स्नान करने की। तो देखिए, स्नान हमें जरूर करना चाहिए और स्नान करने का समय भी है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के साथ में, सूर्योदय से पहले। इस तरह के स्नान करने के नियम बताए गए हैं कि आप यदि करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य और समृद्धि से बताया गया है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे नियम ऐसे बताए हैं जो कि कुआं, बावड़ी, तालाब और पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए बताए गए। लेकिन अभी क्या है कि हम अपने घर में बंद कमरे में बाथरूम में स्नान करते हैं, तो कुछ आप फेर बदल कर सकते हो, क्योंकि पहले के समय में हर घर में बाथरूम नहीं हुआ करता था, है ना। आप ये भी मान के चलिए तो आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए, बाथरूम में स्नान जब आप कर रहे हैं तो आप वस्त्र पहने या ना पहने, ज़्यादातर सवाल होता है। तो देखिए भाई, आप अपने बंद कमरे में स्नान कर रहे हैं तो आप वस्त्र कम भी पहनेंगे तो चलेगा, क्योंकि देखिए वस्त्र पहनने का संबंध लज्जा से भी होता है। और जब हम नदी, बावड़ी, तालाब में नहाते हैं तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमारे शरीर को हानि ना पहुंचाएं, इसके लिए भी होता है। और हमारे रक्त संचार में कोई अवरोध न उत्पन्न हो, इसीलिए जगह जगह पर यहाँ पे आपको मौली के धागे बांधने की कही जाती, गले में चेन पहनते हैं, पाय इस तरह से नसों पर दबाव भी पड़ता है, ठीक है। तो इससे कोई दुर्घटना नहीं होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर आजकल की जो नई जनरेशन है वो बाथरूम में जाते ही शावर ऑन कर लेती है और डायरेक्ट पानी हमारे सिर पर पड़ता है, और ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है। आप कभी भी नहाते समय डायरेक्ट पानी अपने सिर पर ना डालें। नहाने का ये नियम है कि आप जल लेकर पहले अपने नाभि पर डालें, उसके बाद पैरों पर, अंगूठे पर, पैरों पर, फिर धीरे धीरे आप इस तरह से जल स्पर्श कराएं। इससे हमारे रक्त संचार पर, जो रक्त का बहाव है, उस पर कंट्रोल होता है। तो आप इसको समझते चलें, ठीक है। तो अभी ये गलती आपको नहीं करनी है कि डायरेक्ट बाथरूम में हम जा रहे हैं और शावर ऑन करके सिर पर पानी डालेंगे। इसी तरह से आपका जो छोटा बच्चा है उसको भी स्नान कराते समय इन बातों का ध्यान आप रखें, क्योंकि बच्चे स्वयं से स्नान करते नहीं हैं, हम माएँ उनको स्नान कराती हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल गया। अब बाथरूम में जब हम नहाते हैं तो नंगे पैर हमें नहीं स्नान करना है। बाथरूम में
आप कोई लकड़ी का पटा डाल लें या फिर कोई प्लास्टिक शीट डाल लें या फिर आप स्लीपर पहनकर नहाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हम बात करें ग्रहों की कि किस ग्रह से संबंध होता है बाथरूम का, तो देखिए बाथरूम में हम ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं, पानी का यानी जल का। तो जल का संबंध चंद्रमा और मन से होता है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा संबंध चंद्रमा से और राहु से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर गंदगी आदि होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बाथरूम कभी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम गंदा का अर्थ होता है कि आपके सामान बिखरे हों, गीले कपड़े पड़े हों, गंदा सर्फ का पानी बदबूदार वहाँ पे पड़ा है 2 से 3 दिनों तक, आपने कपड़े धोकर वहीं पर छोड़ दिए हैं, उसमें मक्खी मच्छर लग रहा है, उसमें से अलग स्मेल आ रही है। तो इसलिए नित्य प्रतिदिन नहाने के बाद आपको अपने वस्त्र या गंदे पानी आदि हटा लेना है। और दोस्तों, बाथरूम में कभी भी अपनी बाल्टियों को खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा बाल्टियों में पानी अवश्य होना। ठीक है, आपके पास 2 बाल्टी है, 3 बाल्टी है, थोड़ा थोड़ा पानी करके आप रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसका संबंध सीधा आपकी समृद्धि, आपके धन से जोड़कर देखा जाता है। और अत्यधिक पानी का खर्च भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रात्रि का पानी होता है, सुबह उठते ही फटाफट से बाहर फेंक देते हैं, बाहर इतनी बाथरूम के अंदर गिरा देते हैं। ऐसा कदापि ना करें। जल ही जीवन है, ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन जल का अपव्यय करना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं क्योंकि इससे धन का संबंध होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि बाथरूम में स्नान करते समय पेशाब करने की बात है। कई आपके प्रश्न आए, वैसे मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दी भी है, तो आप सभी ने उसको बहुत पसंद किया था। पेशाब आना एक स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि आपकी किडनी खराब है, आपका कोई हेल्थ इशू है तभी आपको पेशाब आता है। ये एक साइंटिफिक रीजन है। जब हम पानी के संपर्क में जाते हैं तो हमारे ब्रेन को एक संकेत मिलता है और हमारा जो ये ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, वहाँ ऐसा महसूस होता है कि हम यूरिन पास कर लें यानी पेशाब कर लें। अब आप मान लीजिए आपको ये लगता है कि आपकी किडनी खराब है, इसलिए आपको नहाते समय यूरिन यानी पेशाब करने का महसूस होता है। जो छोटा बच्चा होता है, इतना सा बच्चा होता है, आप उसको नहला के देखिए, ना यूरिन पास करे तो हम बात करें, तो क्या उसकी भी किडनी खराब है? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के साथ ये नियम लागू नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। यदि आप नहाते समय आपको यूरिन पास करने की ज़रूरत महसूस होती है तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन जब यही चीज़ें हम नदी, तालाब आदि में करते हैं तो हमारा ग्रह बिगड़ जाता है। क्योंकि स्नान करते समय नदियों में आप पेशाब करेंगे, नदियों का जल दूषित होगा तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा और फिर आपको स्किन का रोग हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा जो ज़्यादातर लोगों को सफ़ेद दाग होते हैं वो खाने पीने की वजह से तो होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नदियों का जल गंदा करने के कारण भी होता है, यदि हम ज्योतिष की माने तो। ठीक है, इसीलिए उनको उपाय के लिए कहा जाता है कि आप जल को साफ करें, यानी कि गंदगी ना करें। गंगा, यमुना, पवित्र नदियों में कभी भी ऐसी चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए कि उनका जल दूषित हो, है ना। ये हमेशा ख्याल रखें। अभी हमारे नदियों के जल को साफ करने का अभियान भी चला है ना, गंगा सफाई अभियान जो आदि हैं, तो इस तरह से तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात, नहाने के बाद कौन सी गलती नहीं करनी है। नहाने के तुरंत बाद हमें नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नए कोरे वस्त्र बिल्कुल कड़क आपने मार्केट से खरीद कर लाया है, वो तुरंत आप ना पहने। ये आपके शुभता के लिए नहीं है। आपने देखा होगा अशुभ दिनों में जब किसी की मृत्यु आदि हो जाती है तो तुरंत स्नान करा के नए नए वस्त्र पहना के उनका अंतिम संस्कार की क्रिया की जाती है। और जिस व्यक्ति का मृत्यु हुई है उसको भी स्नान कराने के तुरंत बाद नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, है ना। और यदि सुहागन स्त्री है तो तुरंत उनके पैरों में महावर लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है तुरंत स्नान के बाद। इसीलिए देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे सुहागन स्त्रियों को कि स्नान करने के तुरंत बाद आपको महावर, सिंदूर, श्रृंगार आदि नहीं करना है ना। चूड़ियाँ नहीं पहननी या चूड़ियाँ पहन के तुरंत उतारना नहीं है, महावर लगा के तुरंत पैर नहीं धोना है, सिंदूर लगा के तुरंत धोना नहीं। ये सब शुभता की दृष्टि से देखे जाते हैं, क्योंकि
ये आप जो मैं बताना चाह रही हूँ आप समझ सकते हैं, इसकी दृष्टि से होता है। जो बहनें हमारी बड़ी बुजुर्ग हमारे इस वीडियो को देखेंगी वो तुरंत समझ जाएंगी कि इसीलिए मना किया जाता है। इसीलिए गीले बालों में सिंदूर लगाना मना होता है। बाल थोड़े सूख जाएं, आप पूजा पाठ आदि कर लें, क्योंकि देखिए पूजा में तो हम मस्तक पर जैसे ही तिलक लगाते हैं, हल्दी चंदन लगाते हैं, हमारा श्रृंगार स्वयं हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी और आप इन बातों का ध्यान अपने इस जीवन में रखेंगे और अपनी आने वाली संतानों को भी इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।